हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हम लोग बुक द फर्स्ट फ्लाइट में जितने भी स्टोरीज हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं आज हम लोग, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और हम चाहते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उससे पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम थोड़ा सा साइड करके रखे हैं उसको बता देते हैं। इस बुक में जितने भी स्टोरीज हैं उसका क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर सारे पोएम्स का, फिर दूसरे बुक का भी करवा देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर द लेटर टू गॉड, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाई हु वाज लेंचो, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। आप लोग तो इस चैप्टर को पढ़े ही होंगे, फिर भाई ये तो बस रिवीजन है, बस आप लोग को रिवीजन करके जाना है एग्जाम में। Who was Lencho? Why did Lencho write a letter to God? क्वेश्चन का मीनिंग है कि लेंचो कौन था। वो एक लेटर लिखता है, क्यों लिखता है लेटर, भगवान को एक लेटर क्यों लिखता है वो। लेंचो वॉज अ सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर। हम लोग जानते हैं कि लेंचो एक सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर था। वो पूरी तरह से खेती पे डिपेंडेंट था, और उसका खेती क्या चीज पे डिपेंडेंट, उसका खेती बारिश पे डिपेंडेंट था। तो एक बार ऐसा होता है कि उसका फसल पूरी तरह से तैयार होता है, उसको थोड़ा सा पानी का जरूरत होता है उस फसल को, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा बारिश, आंधी तूफान आता है और उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। उसको अब लगता है कि अब उसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उसको एक बहुत ज्यादा फेथ था भगवान पे। उसको लगता है कि हम अगर भगवान को लेटर लिखेंगे तो हमारा कोई ना कोई तरह से जरूर हेल्प कर देंगे। तो इसका आंसर यही होगा, हम इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। लेंचो वॉज ए सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, और वो जो है पूरी तरह से खेती पे निर्भर था। ही स्टिल बैडली नीडेड रेनफॉल, और उसका जो खेत था उसको बहुत ही ज्यादा पानी का जरूरत था, लगभग तैयार हो चुका था। इट स्टार्टेड रेनिंग, अच्छा ये तो अच्छा हुआ कि बारिश शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली द रेन टर्न इनटू ए हेलस्टॉर्म, लेकिन अचानक से वो जो बारिश है बहुत जोर का आंधी तूफान में चेंज हो गया। इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, और उसके जो फसल था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेकिन जो लेंचो थे उसको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको पूरा भरोसा था कि जो भगवान है उसका हेल्प जरूर करेंगे। So he wrote a letter to him, इसके लिए उसने एक लेटर लिखा। He requested him to send 100 पैसे, और उस लेटर में उसने भगवान से 100 पैसों का डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया कि भगवान प्लीज हमको 100 पैसों दे दीजिए। सो दैट ही कुड फीड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, जिसकी वजह से वो उस पैसे से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, अपना फैमिली का केयर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Why did लेंचो write a letter to God? जो लेंचो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? What was the result of लेंचो's letter? और जब लेंचो लिखता है पत्र तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आखिर क्या होता है उसके पत्र लिखने के बाद। तो हम लोग जानते हैं कि लेंचो एक फार्मर था, वो खेती करता था, उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसको जिंदगी में कोई होप नजर नहीं आ रहा था, उसको भगवान पे फेथ था, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था। फिर उस लेटर को वो जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट भी करके आया था, लेकिन जब उस पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को देखा तो उसको लगा कि कितना सीधा आदमी है, ये भगवान को लेटर लिखा है, इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है लगता है। फिर उसने अपने कलीग से पैसे इकट्ठा करके इसको पैसे भेज दिए थे। तो इसको हम लोग देखते हैं। लेंसो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। लेंसो जो था बहुत ही ज्यादा काम करने, हार्ड वर्क करने वाला किसान था। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन, वो पूरी तरह से कल्टीवेशन में डिपेंडेंट था। एंड हिज कल्टीवेशन वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन रेन, और उसका जो कल्टीवेशन था पूरी तरह से डिपेंड था रेन पे। Once week rain, very heavy hailstorms fell and destroyed his crops completely. एक बार ऐसा होता है कि रेन के साथ बहुत ही ज्यादा हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। He became very sad, जिसकी वजह से बहुत उदास हो जाता है।
He could not see any ray of hope. फिर उसको एक भी उम्मीद नजर नहीं आता है उसके बाद से. But he had great belief in God's help. लेकिन उसको एक बहुत ही ज्यादा उम्मीद होता है भगवान से, बहुत ज्यादा विश्वास होता है भगवान पे. He believed that God would not let anybody die of hunger. वो सोचता है कि भगवान, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी को भूखे मरने देगा, वो जरूर हमको हेल्प करेगा. Hence he decided to write a letter to God. जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि भगवान को एक पत्र लिखेंगे. For a noble help of 100 pesos. भगवान से 100 पैसों की मदद के लिए भगवान को पत्र लिखेंगे, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान किसी को भी भूखे मरने नहीं देंगे. द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड. फिर वो लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है. फिर वो लेटर पोस्ट मास्टर देखता है. उसमें देखता है कि वो लेटर जो भगवान का एड्रेस दिया हुआ लेटर टू गॉड. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड. वो इम्प्रेस हो जाता है कि किसी इंसान को भगवान पे इतना भरोसा हो सकता है. ही डिड नॉट वांट टू टेक लेंचोस फेथ. और वो पोस्ट मास्टर लेंचो के फेथ को नहीं तोड़ना चाहता था. ही विथ अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और फिर वो दूसरे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ मिलकर कलेक्टेड 70 पैसों 70 पैसे जमा करता है. ही पोस्टेड द कलेक्टेड मनी टू लेंचो. और उस मनी को वो लेंचो को पोस्ट कर देता है. ये समझ आ गया. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. What did लेंचो हैव फेथ इन? What did he do? जो लेंचो था उसको क्या चीज पे फेथ था? अगर उसको फेथ था तो फिर उसके बाद क्या किया? लेंचो को किस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास था, और अगर विश्वास था तो उसके लिए वो क्या किया? लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था. जब उसको उसके लाइफ में एक मुसीबत आ जाता है तो उसको एक लेटर लिखता है और उससे 100 पैसे की डिमांड करता है. तो हम लोग देखते हैं. लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. जो लेंचो था उसको कंप्लीट फेथ था, कंप्लीट विश्वास था. किस पे? भगवान पे. His crop had been destroyed. उसका जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था. He wrote in his letter to God that if he did not help him, his family would go hungry for the year. वो भगवान को जब लेटर लिखता है तो उसमें लिखता है कि अगर भगवान आप हमारा हेल्प नहीं किए तो हमारा पूरा फैमिली इस साल भूखे मर जाएगा, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है. He demanded for 100 पैसे. और वो भगवान से 100 पैसों की डिमांड करते हैं. So that he could sow his field again and live until the new crop come. जिसके वजह से उस पैसे से वो उतना दिन तक अपना फैमिली और अपना खेत को देख सकता है जब तक कि नया क्रॉप ना आ जाए, जब तक कि दूसरा फसल ना उग जाए. He wrote to God on the envelope. और वो एनवेलप में अपना लेटर डालता है, ऊपर में एड्रेस देता है टू गॉड. He placed a stamp on it. उसमें स्टैम्प डालता है और ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस. और ले जाके पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल देता है. क्वेश्चन था कि लेंचो को सबसे ज्यादा फेथ किसमें था? तो भगवान पे फेथ था. उसके लिए वो क्या किया? तो उसके लिए उसने, जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं था तो भगवान को एक लेटर लिखता है कि उसके फैमिली को बहुत जरूरत है आपकी, अगर आप आज हेल्प नहीं किए तो हमारा पूरा फैमिली भूख से मर जाएगा. तो कृपया करके हमें 100 पैसों की हेल्प करें जिससे वो अपने फैमिली को अच्छे से सरवाइव करा सके. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाई वाज लेंचो एंग्री? जो लेंचो था भगवान को पत्र लिखता है, पैसे भी मिल जाते हैं, फिर भी लेंचो गुस्सा क्यों हो जाता है? वाई वाज लेंचो एंग्री? भगवान को पत्र लिखता है, पत्र पोस्टमैन पढ़ता है, पैसे जमा करके भेज भी देते, फिर भी लेंचो एंग्री हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हमने तो भगवान को 100 पैसे मांगे थे लेकिन आया 70 पैसों से. लगता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उसने हमारे पैसे खा गए, मतलब यहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए वो गुस्सा आ जाते हैं. तो लोग देखते हैं. लेंचो फाउंड द मनी लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर. लेंचो जो है उसको कम पैसा मिलता है जितना वो डिमांड करता है. तो ही बिलीव दैट गॉड वुड नेवर कमिट अ मिस्टेक. उसको लगता है कि भगवान से मिस्टेक तो हो नहीं सकता, अगर हम 100 पैसों से मांगे तो 100 पैसों से मिलेगा, भगवान से तो मिस्टेक हुआ नहीं होगा. ही वॉज श्योर दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी. वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वही लोग हमारा पैसा रख लिया होगा. दिस मेड हिम एंग्री. जिसकी वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है.
तो इस चैप्टर से ए लेटर टू गॉड से इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इतना ही कर लेते तो बहुत है। एक हम लोग कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं। स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। इस चैप्टर में जो लेंचो है उसका कैरेक्टर स्केच, अगर पूछते किसी का कैरेक्टर स्केच लिखे तो आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। लेंचो कैसा था? लेंचो बहुत ही सिंपल हार्ड वर्किंग किसान था। वो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। उसे उतना छल कपट आता नहीं था। वो भगवान को 100 पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन उसके पास 70 पैसों की आता है, जिसकी वजह से गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जो है उसके पैसे को खा गया। लेंचो was a hard-working farmer. He worked hard in his fields in hope of good harvest. लेंचो जो था बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था। वो अपने खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता था ताकि फसल अच्छी हो सके। His crops were completely destroyed by the hailstorm. लेकिन उसका फसल जो था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था आंधी तूफान की वजह से। He had deep faith in God. उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। His only hope was the help from God. और उसका एक ही उम्मीद था कि भगवान उसका हेल्प करेंगे। So he decided to write a letter to God. फिर वो डिसाइड करता है कि भगवान को एक पत्र लिखा जाए। In his letter to God, he requested God to send 100 पैसे। और वो उस लेटर में लिखते हैं कि उसको 100 पैसों की जरूरत है, तो भगवान कृपया हमारे पास 100 पैसों भेजने का कृपा कर। लेंचो इज नाइदर ग्रीडी नॉट सेल्फिश। लेंचो जो था वो कोई स्वार्थी आदमी और लालची आदमी नहीं था। ही वांट्स हेल्प ओनली टू सेव हिज फैमिली। वो हेल्प चाहता था ताकि वो अपने फैमिली को बचा सके। हिज क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म। क्योंकि उसका जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था आंधी तूफान की वजह से। आफ्टर रिसीविंग मनी थ्रू द लेटर ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू नो हु वाज हेल्प हिम। जब उसको पास पैसा मिलता है वो लेटर के बाद, तो वो पता करने का कोशिश भी नहीं करता है कि उसको किसने हेल्प किया। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग फॉर द मनी रिसीव्ड, उसको उसको थैंक यू बोलना चाहिए था कि उसको पैसा मिल गया। ही बिकम्स एंग्री। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस पीपल। और ब्लेम करने लगता है किसको? पोस्ट ऑफिस पीपल को, कि यही लोग हमारा पैसा खा गया। हमने भगवान को 100 पैसों से मांगा था, यहाँ पे तो 70 पैसों से आया। ही सो इनोसेंट। वो बहुत ही इनोसेंट था। बहुत ही इनोसेंट मीन बहुत ही सरल इंसान था। दैट वी फाइंड ही अनग्रेटफुल टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, राइटिंग अ सेकंड लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ नीड्स बट नॉट थ्रू द मेल मेक्स अस लाफ। वो फिर दूसरा लेटर लिखता है कि हम भगवान को बोलेंगे कि जो बचा हुआ पैसा वो भी देते। वो बहुत ही इनोसेंट था। उसको लग रहा था भगवान ने हेल्प किया है। ही इज देयरफॉर कॉमिकल ऑल्सो। वो थोड़ा कॉमेडियन भी था। इस कैरेक्टर से लगता है थोड़ा कॉमिकल भी था। तो हम लोग इसका कैरेक्टर भी लिख लेंगे। इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला चैप्टर से देखते हैं। अगला चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है उस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। What are the twin obligations मंडेला speaks of? मंडेला दो कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। जो नेल्सन मंडेला है वो दो कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। वो तो कौन कौन सा कर्तव्य है? Why could he not fulfill this obligation? और वो ये दोनों कर्तव्यों को क्यों नहीं फुलफिल कर पाते एक साथ? तो नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। वहाँ फ्रीडम नहीं था कुछ भी करने का। अगर आप कंट्री के लिए करते तो फैमिली के लिए नहीं कर पाते थे, और फैमिली के लिए करते तो कंट्री के लिए नहीं कर पाते थे। इसलिए नेल्सन मंडेला ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं। मंडेला टॉक्स अबाउट एवरी मैन ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला बताते हैं कि हर आदमी का दो कर्तव्य होता है। वन इज टू हिज फैमिली। पहला कर्तव्य उसके फैमिली की तरफ। टू हिज पेरेंट्स, फैमिली और पेरेंट्स की तरफ। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड हिज पीपल। और दूसरा कर्तव्य जो होता है वो कंट्री और उसके लोगों के लिए होता है। द ऑथर feels that in a free country a man is able to fulfill both of these obligations। और वैसा कंट्री जहाँ पे फ्रीडम है वहाँ के लोग दोनों ऑब्लिगेशन को फील कर सकते हैं, दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में रहते हैं वेयर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रीडम,
जहाँ के लोग फ्रीडम से वंचित हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री में रहते हैं जहाँ के लोग फ्रीडम से ही वंचित हैं, वहाँ पे ये दोनों कर्तव्यों को एक साथ फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। ही इज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। वहाँ के लोग को पनिश किया जाता है, अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता है। इन सच कंडीशन ही कैन नॉट फुलफिल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली। इस सब की वजह से वो अपने फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ऑन द अदर हैंड, इफ ही इग्नोर्स द पुअर कंडीशन ऑफ हिज कंट्री एंड हिज पीपल, और दूसरे तरफ अगर आप अपने कंट्री का कंडीशंस को इग्नोर करते हैं, वो पुअर कंट्री के कंडीशंस को इग्नोर करते हैं, यू मे लिव अ गुड फैमिली लाइफ। आप एक अच्छा फैमिली लाइफ जी सकते हैं, बट इज नॉट फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री। लेकिन आप जो देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसका मीनिंग है कि नेल्सन मंडेला ने दो कर्तव्य के बारे में कहा है। एक कर्तव्य हमारा फैमिली के प्रति होता है, एक कर्तव्य हमारा देश के प्रति होता है। और अगर आप ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ फ्रीडम है, जैसे हमारे कंट्री में, यहाँ पे भी दोनों ऑब्लिगेशन को फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में हैं, वहाँ जहाँ पे लोगों को फ्रीडम से वंचित कर दिया जा रहा है, वहाँ एक साथ दोनों फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फैमिली के प्रति ध्यान देंगे तो कंट्री के प्रति नहीं दे पाएंगे, और अगर कंट्री के प्रति अपना ऑब्लिगेशन फील करेंगे तो फैमिली के प्रति नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये समझ आया होगा। इस चैप्टर से ही मेन क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर से, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तीसरा जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगल था वो क्यों डर रहा था उड़ने से? उसको फर्स्ट बार उड़ने से क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगा। वो जब पंख फैलाता था वो फैला नहीं पाता था। उसको लगता था कि उड़ेंगे तो गिर जाएंगे। मतलब उसके मन में बहुत ज्यादा डर था। वो नीचे देखता था समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, ये वो देख के वो पूरी तरह से डर जाता था, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसको बहुत जोर का भूख लगा था। उसकी मम्मी उसके लिए फिश लाई थी। वो भूख में फिश को दो टुकड़ा कर दिया। उसको कैच करने के लिए कभी वो नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, और वहां पे डर की वजह से उड़ने सीख गया। उसको लग रहा था कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, वो लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे। उस डर में उसने उड़ना सीख लिया था। तो हम लोग देखते हैं। द यंग seagull was afraid to fly because he did not have the courage to fly. जो यंग सीगल है वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि उसके पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो उड़ सके। उसके पास करेज नहीं था उड़ने का। He took a little run forward to the brink of the ledge. वो वहां पे जहाँ पे रहते था वहां पे वो एक दो चार कदम चलता था लेकिन उड़ता नहीं था। He tried to flap his wings. वो अपने पंख को फड़फड़ाने का कोशिश करता था, पंख को खोलने का कोशिश करता था, बट ही वॉज अफ्रेड। लेकिन वो फिर डर जाता था। कोशिश तो करता था लेकिन डर जाता था। He thought that his wings would never support him. वो सोचता था कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। His two brothers and sisters had already flown away the day before. उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे उससे पहले एक दिन पहले उड़ चुके थे। लेकिन वो सीगल जो वहीं पे बैठ के सोच डर रहा था। उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स उड़ान भर चुके थे। बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसको डर लग रहा था। उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो उड़ चुके थे लेकिन उसको डर लग रहा था उसके साथ उड़ने में। सो द यंग सीगल वॉज रियली अफ्रेड टू फ्लाई। इसकी वजह से उसको उड़ने में डर लग रहा था। उसको लगता था कि उसका जो पंख है वो साथ नहीं देता है, अगर वो उड़ेगा तो गिर जाएगा। यही सब वजह से वो डरता था। सडनली हिज मदर कम विद ए पीस ऑफ फिश इन हर बीच। अचानक से वो देखता है कि उसकी माँ जो है अपनी चोंच में एक मछली लेके आती है। इट वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज फीट। वो वहां तक उसके चोंच तक पहुंचने ही वाला होता है, बट ही डिड नॉट कम नियर। लेकिन वो नजदीक नहीं आती। वो सोचता है कि उसकी माँ उसके पास लाके देगी, लेकिन उसकी माँ थोड़ा दूर रुक जाती है। तो उसे पहुंचने तक लगता है लेकिन वो वहां पे पहुंच नहीं पाता। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन वो भूख से बहुत पागल हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। ही डिवाइडेड एट द फिश। वो फिश को टुकड़ा कर दिया, बांट डिवाइड कर दिया। दिस कॉर्पेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। और इसकी वजह से उसको वो कैच करने के लिए, उस फिश के टुकड़ा को कैच करने के लिए उसको मजबूर कर दिया कि उस सीगल को उड़ान भरना पड़े।
वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया। ये स्टोरी ऐसे दिखाता है कि हमको कोई भी काम करने से डर लगता है, हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ में चले जाएँ और फिर वहाँ पे मतलब ऐसा आ जाए कि आप करना ही करना है, तो वो काम आप सीख ही जाएँगे। तो वो ऐसा ही है कि सीगल को डर लगता था, उसको लगता था कि वो उड़ेगा, उसका पंख साथ नहीं देगा, वो गिर जाएगा, इसकी वज़ह से उड़ान नहीं भरता था। लेकिन एक दिन वो मतलब कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, तो उस मौत के डर से वो उड़ना सीख गया। अब हम लोग अगला चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। फिर क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफली फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स। वो जो ऑथर है, वो जो ब्लैक क्लाउड में जब एरोप्लेन फंस गया था, तो उससे सेफली कैसे आया? सेफली कैसे वो पूछ रहा है कि जब वो प्लेन ब्लैक क्लाउड में फंस गया था, तो सेफली कैसे लैंड किया, सेफली कैसे लैंड किया? तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन है, वो जो प्लेन है, जब ब्लैक क्लाउड में फंस गया था, सारा चीज काम करना बंद हो गया, रेडियो, कंपास, कनेक्शन सब टूट गया था। फिर अचानक से उसको अपने ही पास एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा। उसके विंग्स में लाइट नहीं था, फिर भी उसको वो प्लेन दिखाई दे रहा था। फिर देखा कि उसका जो पायलट है, इसको आवाज दे रहा है कि हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो। और ये जो प्लेन ऑथर है, वो उसको फॉलो करते करते वो उसको उस क्लाउड से निकाल देता है, और फिर वो जब देखता है कि देखता है वो रनवे में है। तो हम लोग देखते हैं, द ऑथर वॉज लॉस्ट इन द ब्लैक क्लाउड स्टॉर्म। जो ऑथर है वो खो चुका होता है क्लाउड और स्टॉर्म में, घना बादल, काला बादल और तूफान में वो खो चुका होता है। He found that everything inside the clouds was black। वो पाता है कि जो क्लाउड्स में सब कुछ ब्लैक नजर आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। He couldn't see anything outside the aeroplane। वो एरोप्लेन के बाहर तो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जो पायलट था वो बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। His aeroplane jumped and twisted in the air। और उसका एरोप्लेन जो है वहां पे हवा में जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। His compass and radio had stopped working। और उस प्लेन में जो कंपास और रेडियो लगा हुआ था, वो भी काम करना बंद हो चुका था। Then in the black cloud he saw another aeroplane near him। फिर उसी काला बादल में उसको एक और एरोप्लेन दिखा जो उसी के नजदीक आ रहा था। This aeroplane had no lights on its wings। और वो जो एरोप्लेन है, उसके पंख में कोई भी लाइट नहीं था। But he could see it flying ahead of him। उसके बावजूद भी वो प्लेन उसको दे रहा था। He saw the pilot's face turn towards him। फिर वो देखता है कि जो उसका पायलट है इसके तरफ देख रहा है। He lifted his hand and he was saying, follow me। वो अपना प्लेन से हाथ बाहर निकालता है और उसको कहता है कि follow me। The author followed his direction। फिर जो ऑथर होता है उसको फॉलो करता है, उसके डायरेक्शन को फॉलो करता है। After some moments he came out of the clouds। और कुछ टाइम बाद वो उस काला बादल से बाहर आ चुका होता है, सेफली, मतलब पूरे अच्छे सुरक्षित तरीके से। He saw the runway। फिर वो रनवे देखता है। He landed safely। फिर वो लैंड करता है सेफली। क्वेश्चन था कि वो जो ऑथर है ब्लैक क्लाउड से कैसे बाहर आता है। तो जब ऑथर ब्लैक क्लाउड में फंस जाता है, उसको प्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, प्लेन से बाहर उसको सब चीज ब्लैक ही दिखाई देता है। फिर भी उसको एक बगल में दिखता है कि एक और एरोप्लेन है जो उसी के साइड आ रहा है, लेकिन उसके पंख में कोई लाइट नहीं है। फिर देखता है कि उसका पायलट इसको हाथ से बुला रहा है और बोल रहा है कि फॉलो मी। फिर ऑथर उसको फॉलो करते हुए सेफली लैंड कर जाता है। अब हम लोग अगला चैप्टर द डायरी ऑफ एनी प्रैंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। Why does Annie want to keep a diary? What was the name given to her diary? एनी जो है, एनी एक लड़की है, वो क्यों पसंद करती थी अपने पास डायरी रखना? उसको क्या इंटरेस्ट था डायरी रखने में? और वो जब
अपना डायरी का क्या नाम रखी थी। तो एमी एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। उस उसको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए था जो उसके साथ हर फीलिंग्स को शेयर करे, उसको समझे, उसको पेशेंटली सुने, उसको ध्यान से सुने, उसका हर बकवास को सुने। मतलब एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, फैमिली प्यारा फैमिली था प्यार करने वाला, फिर भी उसको ट्रू फ्रेंड चाहिए था, क्योंकि उसके पास वैसा कोई नहीं था जो उसके बात को पूरे ध्यान से सुने, उसको समझे, उसको फ्रेंड जैसा ट्रीट करे, उसके पास वो हर चीज खुल के बोल सके, अपना फीलिंग शेयर कर सके। इसलिए वो डायरी लिखती थी, क्योंकि उसको लगता था कि आदमी किसी आदमी की अपेक्षा एक कागज में ज्यादा पेशेंस होता है। वो उसकी बात को पूरा ध्यान से सुनता है, किसी से कहता भी नहीं है, और वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है। और वो अपना डायरी का नाम किट्टी रखी थी। तो हम लोग देखते हैं। एनी's loneliness made her keep a diary। एनी का जो अकेलापन था वही उसको डायरी रखने पे मजबूर किया था। She had loving parents and friendly elder sister। उसके पास बहुत ही प्यारा सा फैमिली था और एक प्यारी सी बहन भी थी। She had over 30 friends। उसके पास 30 से भी ज्यादा दोस्त था। एनी felt the need of one true friend। लेकिन एनी को एक ट्रू फ्रेंड का जरूरत था। A friend with whom she could talk about ordinary। एक ऐसा दोस्त जिसके पास वो रोज का बात बता सके, everyday things, मतलब रोज का बात उसके साथ क्या हुआ कैसे वो बता सके। A friend with whom she could express her innermost feeling। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो अपना innermost feeling, अपना फीलिंग्स को शेयर कर सके, उसको कैसा फील हो रहा है। She wanted a friend who could hear her patiently। वो एक ऐसा दोस्त चाहती थी जो उसको पेशेंसली सुने, मतलब वो जो भी बोले पूरा ध्यान से सुने, पेशेंस रख के सुने। None of her family members and her friends could do this for her। ऐसा कोई भी उसके फैमिली में नहीं था, ना ही ऐसा कोई दोस्त था जो उसको ऐसा सुनता था। One day when she was lonely and feeling little depressed। एक दिन जब वो अकेली होती है और थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर रही होती है, she thought of keeping a diary। तब वो सोचती थी मैं एक डायरी रखा जाए। एज हर ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड के जैसा उसको ट्रू फ्रेंड बना के एक डायरी रखा जाए। शी रियलाइज दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। उसको रियलाइज होता है कि पेपर के पास जो है आदमी से ज्यादा पेशेंस होता है। शी कुड शेयर ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स विथ हर डायरी। वो उस डायरी से अपने हर तरह के फीलिंग्स को शेयर कर सकती, हर तरह के जज्बात फीलिंग्स सबको शेयर कर सकती, वेदर एनीवन रीड इट और नॉट। कोई इसे पढ़े या फिर ना पढ़े, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखती। शी हैड गिवन अ नेम ऑफ हर डायरी एज किटी। और वो अपना डायरी का नाम किटी रखी थी। तो ये समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ। हाउ डू यू नो दिस। ब्रेड जो था वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था गोवा के लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेड वहाँ हर फेस्टिवल में यूज होता था। बर्थडे उसके बिना अधूरा है, कोई फेस्टिवल उसके बिना अधूरा है, हर चीज में ब्रेड ब्रेड। वहाँ की महिलाएं कोई भी फेस्टिवल में ब्रेड बनाती थी। ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ। गोवा के लोगों के लिए ब्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोलो। शादी पर जितना भी गिफ्ट था वो मीनिंगलेस था, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता था जब तक उसको मीठा ब्रेड ना दिया जाए, जिसको बोलो बोला जाता था। बोलो, उस ब्रेड का नाम बोलो, जो